जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मारम्मार है, कहते हैं ना, परस्पर पर एक कंपटीशन का दौर चल रहा है। इस समय दुनिया समाज जो है ना भाग रही है। जैसे कहते हैं सवेरे उठना है, शाम को जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। आदमी इसमें इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके पास अपने लिए समय ही नहीं मिलता और उसे समय नहीं मिल पाता और हर चीज़ का अभाव भी रहता है। अभाव, हमें अगर कोई चीज़ चाहिए कि हमारी आवश्यकता कोई मोबाइल है, अगर हमें मोबाइल लेना है तो उसके लिए हमारे पास धन प्रचुर मात्रा में जो हमारे खर्चे से बचा रहना चाहिए उसमें से हम वो मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन खर्चे में से मोबाइल नहीं ले सकते। इसलिए दो रूट अलग अलग हैं। तो उसे मैंने बताया, जैसे हर आदमी को कुछ ना कुछ आवश्यकता के अनुसार चाहिए मगर नहीं मिल पाता, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई इसकी किसी भी प्रकार का सुख हो। तो आज मैं आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। उपाय में क्या है, ये चलते फिरते, इसमें आपको कोई, मैंने कहा ना, कुछ उपाय ऐसे होते हैं उसमें मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन अपने आप को उस सांचे के लिए हिसाब से थोड़ा सा तैयार करना होता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी जीवन में हमें ढालने की होती है। कभी कभी हम कुछ उपाय जैसे करते हैं, हमें दवा खानी है किसी चीज़ की, तो हम उसे 2, 4, 5, 7 दिन जब तक खाते रहते हैं जब तक हम ठीक नहीं हो जाते। तो लेकिन वो दवा उसी प्रकार के हो सकता है 7 दिन खानी पड़े, 11 दिन खानी पड़े, या और भी लंबे से अवधि तक आपको दवा खानी पड़ती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप उस चीज़ से छुटकारा पा सकते हो। कुछ छोटे छोटे, कहते हैं ना, घर में गृहस्थी में ही आपको जो छोटे छोटे उपाय में ही आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मैं आज आपको जो बता रहा हूँ, धन संपत्ति घर में अगर किसी को, महालक्ष्मी को बुलाना है ना, तो अपने आप स्वतः ही आ जाएंगे केवल एक 7 उपाय से। आज आपको मैं जो छोटे छोटे 7 उपाय बताता हूँ वो घर में चलते फिरते ही हो जाते हैं। सबसे पहले चरण में है धन वर्षा। धन प्राप्ति के लिए कहते हैं कि जमीन से ही अन्न उगता है और जमीन के नीचे ही अपार धन संपदा, महालक्ष्मी का वास भी पाताल में ही है। तो अगर आपको धन चाहिए, धन संपदा चाहिए, तो आप रोजाना एक मुट्ठी, आप हो सके तो मीठा आटा इत्यादि कसार बना के आप काली चींटियां जमाएं। चींटी जमाना वैसे भी हितकारी है। धर्म और कर्म दोनों ही अच्छे रहते हैं। अगर प्रातःकाल करेंगे मन भी आपका और दिन भी अच्छा रहेगा। दूसरे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने घर में एक विशेषकर एक जोत तो जलाते हैं, एक लक्ष्मी जी के नाम से या अपने धन तथा कुबेर जी के नाम से एक कलावे की बत्ती की, एक घी की जोत जलाया करें। आप रोजाना के प्रतिदिन की एक जोत के साथ एक कलावे की घी की जोत जलाया करें कुबेर जी और माता महालक्ष्मी के नाम से। आप 11-21 दिन कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। करने के बाद आप अपने आप ही आपको अपने घर में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरे सबसे बड़ी चीज़ है कि आप शुक्रवार में, विशेषकर लक्ष्मी दिन का हो जो दिन होता है, उसमें आप खट्टा ना खाया करें और हो सके तो विशेषकर आप खीर का भोग लगा करके महालक्ष्मी जी के नाम से लगा करके और सह परिवार खाया करें। कहते जो नारायण का जो परिवार होता है, लक्ष्मी जी का जो परिवार है, वो हमेशा प्रसन्न चित्त और सदैव धन संपदा से युक्त होता है। दूसरे चरण में आप जितनी हो सके, आप कहते हैं ना, जब हमें महकना है, हमें अच्छा रखना है, तो सबसे पहले आप हो सके तो शुक्रवार में आप श्रृंगार वस्तु जरूर दान दिया करें। चाहे आप लिपस्टिक, बिंदी इत्यादि चीज़ें आप किसी सुहागन स्त्री को देंगे। आप शुक्रवार जब किसी को ये चीज़ें देंगे तो बड़ा प्रसन्न होगा। जो प्रसन्न होगा तो माता महालक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगी। दूसरे, आप हो सके तो आप सायंकाल के समय श्री सूक्त, कनक धारा का अगर प्रतिदिन कोई पाठ कर सकते हैं तो आपके लिए वो तो समझ लीजिए, कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया। अगर आप नित्य पाठ करते तो लक्ष्मी जी स्वतः ही आपके घर में स्थिर वास करती है। दूसरे, मैंने बताया सबसे पहले शुक्रवार इत्यादि में आप अपने घर में थोड़ा सा वातावरण को बदलें, क्योंकि एक जो गुरु ग्रह है के बाद जो शुक्र ग्रह होता है सुख का कारक होता है। हर चीज़, धन संपदा, ऐश्वर्य इत्यादि, और वो माता महालक्ष्मी का भी दिन होता है। तो दोनों ही प्रकार के, जैसे कहते हैं, तन मन धन सब प्रकार के सुख आपको प्राप्त होते हैं। तो उस दिन आप शुक्रवार में अपने घर में हो सके तो गुलाब का, और नहीं तो आप हो सके तो कमल का फूल इत्यादि जरूर घर में लाया करें। महालक्ष्मी जी को आसन दिया करें और अगले दिन प्रातःकाल आप उसे उठाकर किसी लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। आपके बहुत बढ़िया होगा। 1 हफ्ते ही काम करें या 1 हफ्ते तक उनको रहने दें। 1 हफ्ते बाद जब शुक्रवार आए, पुराना गुलाब उठा के, वो कमल इत्यादि आप उठा के रख लें और दूसरा नया कमल स्थापित करें। इसी प्रकार जितने कमल इकट्ठे होंगे उतना धन एकत्र होता रहेगा। और दूसरी बात है कि विशेषकर आप शुक्रवार में घर में गुलाबी वस्त्र या पटका भी आप धारण कर सकते हैं। तो गुलाबी चीज़ों, वस्त्र इत्यादि को जितना धारण करेंगे आनंद ही आनंद रहेगा। कहते हैं गुलाबी रंग जो होता है बड़ा ऐश्वर्य का संप्रतीक माना जाता है और धन संपदा का जाता है और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं ना, गुलाबी गुलाबी जो कहते हैं ना, सब चीज़ें हो जाती है तो वातावरण रंगीन में और संगीत में हो जाता है। आप ये 7 उपाय करिए, अपने जीवन में आनंद लीजिए। अगर वैसे भी आपको कोई दुख परेशानी इत्यादि हो तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।